बंधुओं, सबको सादर नमस्ते। आज गणेश चतुर्थी के दिन मैं लिख करके आप लोगों को अपनी खुशी जाहिर की, जिसे फेसबुक में आप लोग पढ़ चुके हैं। और वो खुशी मुझे इसलिए है कि मेरा काम निरंतर किस तरीके से परमात्मा की कृपा से आगे बढ़ रही है, उसे देखकर मैं अपने आप में खुश हूँ। ये मेरी तीसरी पीढ़ी के नाम से आ रही है। मेरा ये शिष्य, मेरा बनाया हुआ प्रदीप जी हैं, जो सरकारी नौकरी में रहते हुए भी अपने घर में बच्चों को किस प्रकार से संस्कार दे रहे हैं और दिया है, वो मैं आप लोगों के सामने उसे प्रस्तुत किया हूँ। खुशी मुझे इसलिए है कि ये मेरी तीसरी पीढ़ी के रूप में ये बच्ची आएगी। आज गणेश चतुर्थी का दिन है। गणेश पूजा पंडित बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू की थी 1897 के 12 जून में। मिस्टर रैंड नाम के एक अंग्रेज थे, बहुत बड़े जालिम थे। भारत में प्लेग की बीमारी चल पड़ी थी उस समय, और वो भारतीयों को ऊपर लटका देता था, उसके नीचे आग लगा देता था। इस बात को पंडित बाल गंगाधर तिलक जी से सहन नहीं हुआ। मिस्टर रैंड को मारने की उन्होंने योजना बनाई। तो गणेश पूजा के नाम से लोगों को एकत्रित किया। गणेश पूजा और शिवाजी का राज्याभिषेक, लोगों को एकत्रित किया। उसी एकत्रीकरण में चाफेकर बंधु परिवार का जन्म हुआ। दामोदर चाफेकर आए, पंडित जी ये काम मुझे सौंपिए, 10 दिन का समय दीजिए, मार दूंगा। 10वां दिन में दामोदर चाफेकर ने मार दिया मिस्टर रैंड को। उन दिनों में अंग्रेजों को भी पता नहीं लग पाया था। अंग्रेजों को पता लगाने के लिए 20,000 रुपया इनाम की घोषणा करनी पड़ी थी। और इस योजना में, उस गणेश पूजा की योजना में पंडित बाल गंगाधर तिलक जी सफल हुए। दामोदर चाफेकर ने मारा रैंड को। उसके बीच वाले भाई बालकृष्ण चाफेकर, जो उसका एक मित्र था, उसे वो अंग्रेज का मुखबिर बन गया। वो अंग्रेज को बता दिया दामोदर चाफेकर ने मारा है। बालकृष्ण चाफेकर को भी पकड़ लिया गया। छोटे वाले भाई गणेश शंकर द्रविड़ नाम था उसका, बालकृष्ण चाफेकर के बंधु का। छोटे भाई वासुदेव चाफेकर माँ से कहा, माँ दोनों भाई तो मरे हैं, मैं इस राष्ट्रद्रोही के मार करके, माँ मौन रहती है। वासुदेव चाफेकर निकल जाते हैं। उस गणेश शंकर द्रविड़ को उन्होंने मारा। ये चाफेकर बंधु पिंपरी के चिंचौड़ में इन लोगों का स्थान है, वहाँ समाधि बनी हुई है। मुझे बहुत बार वहाँ उस सभा स्थल में बोलने का अवसर मिला है। मैं बहुत बार गया हूँ पिंपरी आर्य समाज में और चिंचौड़ में भी। तो मेरी योजना जिस तरीके से पंडित बाल गंगाधर तिलक जी की योजना सफल हुई, उसी तरीके से मेरी योजना भी सफल हुई। इस बेटी प्रज्ञा को आगे बढ़ाकर आप लोगों के बीच में इसे प्रस्तुत करते हुए। तो इस बेटी को इस तरीके से तैयार किया गया है घर में, और हर आर्यजनों को अपने बच्चों को इस प्रकार से तैयार करने के लिए मैं ये योजना आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। आप लोग इसे अंजाम देते हुए पुण्य के भागी बनेंगे और ऋषि मिशन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पंडित महेंद्र पाल आर्य, सबको धन्यवाद, नमस्ते। आज हम ईश्वर विषय पर चर्चा करेंगे। ईश्वर कौन है? ईश्वर
करता, पालन करता, प्रलय करता और हमारे शुभ अशुभ कर्मों के फल दाता। ईश्वर का वर्णन किस ग्रंथ में है? वेद, मनुस्मृति, ऋषि कृत दर्शन, उपनिषद और अन्य ग्रंथों में है। वेद या ऋषिकृत ग्रंथ दर्शन उपनिषद के अनुसार ईश्वर कितने हैं? एक। ईश्वर का मुख्य नाम क्या है? ओम। ईश्वर के कुछ अन्य नाम बताएं। ब्रह्मा, विष्णु, गणेश, महेश, शिव, इंद्र, रुद्र, प्रज्ञा, लक्ष्मी, सरस्वती। ईश्वर के कुछ गुण बताएं। अनंत, अनुपम, अनादि, अजर, अभय, निर्विकार, सच्चिदानंद स्वरूप। अजन्मा का अर्थ? जिसका कभी जन्म नहीं हुआ। अनंत का अर्थ? जिसका कभी अंत न हो। अनुपम? जिसका किसी के साथ तुलना न हो सके। अमर? जिसे कभी मृत्यु प्राप्त न हो। अभय? जिसे किसी का भय न हो। सर्वशक्तिमान का क्या अर्थ है? जिसे अपने कार्य में किसी और की सहायता जरूरत नहीं है। ईश्वर कहाँ है? सृष्टि के कर्म में और हमारे अंदर भी। क्या ईश्वर अवतार लेते हैं? नहीं। हमें किसकी पूजा, उपासना, स्तुति, वंदना करनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की। प्रमाण दीजिए। यजुर्वेद का एक मंत्र है, हिरण्यगर्भ समवर्ताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत् सदधार पृथ्वीं धर्मुं तेम कस्मै देवाय हविष विधेम। क्या ईश्वर के आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा होती है? नहीं। क्या ईश्वर कभी मनुष्य रूप धारण करते हैं या अवतार लेते हैं? नहीं। प्रमाण दीजिए। यजुर्वेद के एक मंत्र में ईश्वर को अक्षुत्रम अकायम कहा गया है, अर्थात ईश्वर कभी भी मानव शरीर धारण नहीं करते हैं। क्या हम ईश्वर को आँख से देख, कान से सुन, नाक से गंध, जीभ से स्वाद, त्वचा से स्पर्श कर सकते हैं? नहीं। क्या ईश्वर कभी जन्म लेते हैं? नहीं। ईश्वर की स्तुति या वंदना का पद्धति क्या है? यम, नियम और अष्टांग योग का पालन करना चाहिए और पंच महायज्ञ का पालन करना चाहिए। पंच महायज्ञ की शुद्ध व्याख्या किसने की है? महर्षि दयानंद ने की है। क्या ईश्वर, अल्लाह और यहोवा या गॉड एक हैं? नहीं। इनके कुछ अंतर बताएं। ईश्वर का उपदेश सभी के लिए है बिना किसी भेदभाव के, जबकि अल्लाह का कलाम सिर्फ मुसलमानों के लिए है और यहोवा का तीज सिर्फ ईसाई के लिए है। एक और अंतर बताएं। ईश्वर का उपदेश शांति है, जबकि अल्लाह का कलाम गैर मुस्लिमों या काफिरों जहाँ पाए उधर काटने मारने का हुक्म दिया है, और ईसाई यहोवा का तीज, जो ईसाई है वही स्वर्ग जाएगा। धन्यवाद। आज हम वेद विषय पर चर्चा करेंगे। आपका धर्म ग्रंथ क्या है? वेद। वेद क्या है? वेद ईश्वरीय ज्ञान है। ईश्वर ने वेद सृष्टि के आदि में मानव कल्याण के लिए दिया। वेद कितने हैं? 4। नाम बताएं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद का ज्ञान सर्वप्रथम किसने किसको दिया? वेद का ज्ञान सर्वप्रथम ईश्वर ने 4 ऋषियों को दिया। कैसे दिया? समाधि की अवस्था में।
4 ऋषियों के नाम बताएं। महर्षि अग्नि, महर्षि वायु, महर्षि आदित्य, महर्षि अंगिरा। ऋग्वेद का ज्ञान किसे मिला? महर्षि अग्नि, यजुर्वेद, महर्षि वायु, सामवेद, महर्षि आदित्य, अथर्ववेद। महर्षि अंगिरा। वेद कौन पढ़ सकता है? वेद पढ़ने का अधिकार सभी को है। क्या स्त्री व समाज के छोटे कहे जाने वाला तिरस्कृत वर्ग, दलित या शूद्र, जिन्हें आज के समय में डोम, चमार, मल्लाह जैसे और उन्हें छोटे जात कहा जाता है, क्या वे भी वेद पढ़ सकते हैं? हाँ, प्रमाण? यजुर्वेद का एक मंत्र है, यथेमं वाचम कल्याणी माँ वदानी जनभ्य, अर्थात यह कल्याणी वाली सभी मानव के कल्याण के लिए है। श्रुति क्या है? श्रुति वेद का दूसरा नाम है। वेद को श्रुति क्यों कहा जाता है? प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्यों को वेद कंठस्थ कराते थे। वे अपने शिष्य को इसी परंपरा से लंबे समय तक वेद को सुरक्षित रखा गया, इसीलिए वेद को श्रुति भी कहा जाता है। महर्षि ब्रह्मा कौन है? महर्षि ब्रह्मा प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने चारों ऋषियों से चारों वेद ज्ञान ग्रहण किया, इसीलिए उन्हें चतुर्मुख भी कहा जाता है। क्या वेद में किसी व्यक्ति व समाज का इतिहास है? नहीं। क्या वेद में मांस भक्षण व शराब सेवन की अनुमति है? नहीं। वेद के अनुसार ईश्वर कितने हैं? एक। क्या ईश्वर जन्म या अवतार लेते हैं? नहीं। फिर श्री राम, श्री कृष्ण, महात्मा शिव आदि ये कौन हैं? ये हमारे महान पूर्वज और महापुरुष हैं जिन्होंने अपने आचरण से वैदिक राज्य की स्थापना